पानी देना। ध्यान दो एक टॉपिक है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ध्यान से देखना हो। मतलब यही सब होता होगा ना, इतना सारा कुछ पड़ेगा। कुछ ना हाँ वही देखो किसका देखो इसको बोलते हैं बीजांड द्वार कहा जाता है। इसको कहते हैं बीजांड द्वार। इसको निवार, इसको बोलते हैं द्विकेंद्र, या तो द्विकेंद्रकीय कोशिका, द्विकेंद्रकीय कहा जाता है। ठीक, देखो जब परागन, यहाँ पे परागकण आता है और परागकण जब अंकुरित होता है तो क्या करता है, परागनलिका बनाता है। परागनलिका बनाने के बाद इसमें क्या होते हैं, जनन कोशिका होती है और जनन कोशिका विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाती है, दो नर युग्मक बनाती है। मान लीजिए ये दोनों क्या है, नर युग्मक, नर युग्मक। तो डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन में क्या होता है कि जब परागनलिका से आती है कहाँ पे, बीजांड द्वार के पास, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीजांड द्वार आपस में क्या होते हैं, अचानक फट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। तो दोनों नर युग्मक एक साथ क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और दोनों नर युग्मक जब एक साथ मुक्त होते हैं तो एक अंड कोशिका, इसे बोलते हैं अंड कोशिका, एक अंड कोशिका से निषेचन करता, दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्विकेंद्रकीय कोशिका से निषेचन करता है। और इस प्रकार एक बार में दो बार निषेचन होता है। इसी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखो मान लीजिए ये सब बाराती वाले हैं, सहवाला देखे ना, सहवाला तो दूल्हा के साथ एक तो सहवाला रहता है। तो अभी आप देखिएगा जब परछावन से हो जाए, जब से जिस दिन से उसको का मटकोड़वा होता है उसी दिन से उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कभी देखिए फिर हल्दी के दिन भी जब घूमने लगते हैं, रक्षाल घूमते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, जब गाड़ी बैठा देंगे तो एक तो सहवाला जाता है साथ। तो निषेचन प्रक्रिया उधर एक ही कोशिका निषेचन करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो देखिए आप लोग जब जाते हैं बारात में तो जो दूल्हा और सहवाला एक जैसा रहते हैं, मतलब हाइट में, तो दूल्हा का तो शादी होबे करता है, लेकिन वही अपना पटिया लेता है, देख करके वही हो जाता है। जब सहवालों को भी उसी घर में लड़की पसंद आ जाती है तो क्या करते हैं, एक साल के बाद या कुछ समय बाद वहीं पे हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, सबके वहां अगर छोटा है सहवाला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर ये बड़ा है तो भैया ससुराल में कभी आप देखे होंगे कि भैया सदी में वहाँ पे दोनों लोग का एक ही घर में शादी हो जाता है, भाभी के सिस्टर से हो जाता है। सेम कंडीशन वही है कि जब दोनों यहाँ पे दूल्हा और सहवाला जब आते हैं कहाँ पे, बारात में, जब बारात में का बारात जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे दो लोग रहते हैं,
यानी दुल्हन ये है, दुल्हन की सब सहेलियां हैं। तो दुल्हा के साथ जो आया हुआ सहवाला रहता वो इसको ये क्या है, द्वि केंद्रकीय कोशिका जो यानी अंड कोशिका की सहेलियां हैं वो क्या होती है, पसंद आ जाती है। अब तो इनको पसंद करता भैया हम इनसे शादी कर लेंगे, ठीक है देखा जाएगा बाद में। होता क्या है कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार के पास आती है तो पराग नलिका में दो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, और एक पराग नलिका क्या होती है, कभी कभी फट जाती है। अब फटने के बाद क्या होती है, इसमें से दो नर युग्मक यानी गुलाइड सहवाला क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और एक तो जो दुल्हा होता है अर्थात जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संलयन कर लेता है, और दूसरा जो सहवाला होता है वो द्वि केंद्रकीय कोशिका से संलयन कर लेता है। तो इस प्रकार से एक बार में क्या होता है, दो बार निषेचन होता है भ्रूणकोश में, इसी को दोहरा निषेचन कहा जाता है। या तो एक बार में क्या होता है, यानी एक ही घर में दो लोग का शादी होता है, होता है कि नहीं होता है, मतलब भाई घर दोनों लोग, दूल्हा और सहवाला दोनों लोग क्या होते हैं, यानी एक ही घर के दो लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। सेम कंडीशन वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं आया हो। एक बार ध्यान से देखो, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से पहुंचने के बाद अचानक फट जाती है या कभी फट जाता है, तब इसमें से दो नर युग्मक मुक्त होते हैं, और एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है, दूसरा नर युग्मक द्वि केंद्रकीय कोशिका से संलयन करता है, और इस प्रकार एक बार में दो बार निषेचन होता है। इसी को क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहा जाता है। बोलिए, कोई डाउट है? नहीं फटेगा तो यहाँ पे द्वि केंद्रकीय कोशिका से निषेचन नहीं होगा, बस कोशिका से निषेचन होता है। अब हाँ, पराग नलिका को बुलाता कौन है, तो ये दुल्हन के बगल में सहेलियां हैं, आइए आपका इंतजार है। तो यहाँ पे क्या पराग नलिका किसको लेके आता है, दुल्हा को लेकर के आता है, और अन्य कोशिका से मुलाकात करवा देता है। कुर्सी बैठे रहते हैं, आराम से बैठते हैं और जयमाल होता है, शादी हो जाता है। बस आज की बात इतना।